हेलो ऑल, दिस इज अनम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का हमारा फोर्थ लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग मुंबई यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2021। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है आपका पेपर इट विल बी बेस्ड ऑन टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सो सेक्शन ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा। सो आपकी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल ने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट कवरिंग 1000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे एट जस्ट ₹999। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। So in this lecture, we will look at MCQs on exploratory research. So let's begin with the video. Dash research is defined as a research used to investigate a problem which is not clearly defined. Okay. So students, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम कौन सी रिसर्च यूज करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को एग्जामिन करने में, कोई भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में जो वेल डिफाइंड नहीं होती है। ओके, सो लेट्स सी बाय टेकिंग एन एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कोई कंपनी है जो मैगी सेल करती है। ओके, सो इस कंपनी के मैनेजर ने ये देखा कि इस कंपनी के सेल में, और यू कैन से प्रॉफिट में, दिस इज प्रॉफिट में, और दिस इंडिकेट्स मंथ्स। ओके, सो यहाँ पर कुछ मंथ में ये देख रहे हो आप प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है। ओके, ये पर्टिकुलर मंथ में यहाँ पर प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है। सो यहाँ पर कंपनी के मैनेजर को फाइंड आउट करना है कि why profit decrease in the particular month. Okay, so इस मंथ में प्रॉफिट डिक्रीज क्यों हो गया, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो सकती है, डिजाइन ऑफ क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग, ओके, प्रॉपर स्टोरेज था या नहीं। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर इस प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहा है, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहा है विच इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। ओके, सो इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, ओके, इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने के लिए रिसर्चर यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करेंगे। दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए इज द right answer, or this is the definition of exploratory research. Okay, then here option B, applied research. So students remember, applied research में हम किसी भी प्रॉब्लम को और किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ना कि उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं, ना कि उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते। दैट मीन्स ये ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी, हिस्टोरिकल रिसर्च। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में रिसर्चर पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। सो अगेन हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ओके, देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एक्सप्लोरेटरी। ओके, नेक्स्ट, the major emphasis in exploratory research is on. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि exploratory research किस स्टडी को प्रियोरिटी देता है। सो ये emphasis means priority. Okay, so means हमारा एम क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का पर्पस क्या होता है। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शंस। सो हियर ऑप्शन सी इज डिटरमाइनिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने इन यस्टरडेज लेक्चर वी सॉ in experimental research, okay, in experimental research में हम cause and effect relationships find out करते हैं between the variables which are independent variable and dependent variable, not in exploratory research. That means here option C is incorrect. Then option B, solving a specific problem. Okay, so yes, किसी भी प्रॉब्लम का हम कोई जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम अप्लाइड रिसर्च में फाइंड आउट करते हैं, नॉट इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं, जो फंडामेंटल रिसर्च में हमने जो भी प्रिंसिपल, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो ऑप्शन बी इज रिलेटेड विथ applied research, not with exploratory research. That means the option B is incorrect. Then option A, getting new insights about a problem. Yes, this is the purpose, or you can say in exploratory research, researcher कोई भी प्रॉब्लम को और डीप में जानने की कोशिश करते हैं which is not clearly defined. Okay, so let's take an example लेते हैं हम, जैसे कोविड। ओके, कोविड-19 वायरस। सो रिसर्चर ने जब न्यू कोविड, जब डिसीज आई होंगी, सो रिसर्चर ने इस डिसीज के को एक्सप्लोर किया होगा, इस डिसीज के बारे में और जानने की कोशिश की होगी कि ये
जो कोविड वायरस है किस तरह आया ह्यूमंस में, ह्यूमन बॉडी को किस तरह अफेक्ट करता है। ओके, सो कैसे रिसर्चर इस डिसीज को एक्सप्लोर करेंगे, यानी जो ह्यूमंस और जो ह्यूमंस अफेक्टेड है कोविड-19 के वायरस से, सो उनके बीच इंटरव्यूज और यू कैन से सर्विस के थ्रू, जैसे एग्जाम्पल के जैसे कोविड में जो भी सिम्टम्स होते हैं, स्नीजिंग, कफ, फीवर, ओके, सो ये सारे सिम्टम्स जो अफेक्टेड पीपल है उनमें पाए गए या नहीं। सो ये इस तरह से रिसर्चर कोविड-19 वायरस को और एक्सप्लोर किया रिसर्चर ने। सो इस वायरस के बारे में जानने के लिए रिसर्चर यस इस प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए रिसर्चर इस प्रॉब्लम को और डीप में स्टडी करेंगे इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए इज द right answer, getting new insights of problem. Okay, next, all the following are the part of an exploratory research strategy except. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मेथड और पार्ट नहीं है। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन ए, इंटरव्यूइंग एंड एम्प्लॉय। यस, so it is the method or it is a part of an exploratory research. So let's take an example, जैसे कोई कंपनी और कंपनी के कोई प्रोडक्ट में या फिर प्रोडक्ट सेलिंग और में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सो यहाँ पर जो कंपनी के मैनेजर है वो वर्कर्स और यू कैन से लेबर्स के साथ इंटरव्यू परफॉर्म करेंगे और ये जानेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उस why the problem happened, why the profit is not increasing. Okay, so yes, here option A is the part of an exploratory research. Then option B, expert interviews. So again, expert interviews are the part, or you can say expert interviews is the main purpose of the exploratory research, जहाँ पर आप जैसे कोई हार्ट डिसीज है, लेट्स टेक एन एग्जांपल हार्ट डिसीज। सो आप क्या करोगे, यहाँ पर हार्ट स्पेशलिस्ट से इंटरव्यू करोगे और आप पता करोगे कि हार्ट डिसीज क्यों होता है, व्हाई इट हैपन, बिकॉज ऑफ व्हाट फैक्टर्स, के ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर, ब्लड लेवल क्या होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे मेंटेन करें। ओके, सो yes, expert interviews again it is the part of an exploratory research. Then option C, interviews with those involved in the problem. Again it is the purpose or you can say it is the method of an exploratory research, जहाँ पर कोई particular disease में कोई person involved है। Okay, let's take an example, कोविड-19 से कोई पर्सन सफर कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, उस पर्सन के इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे कि इस डिसीज में वो और इस वायरस के थ्रू वो कौन कौन सी डिसीज से सफर कर रहा है, स्नीजिंग, कफिंग, फीवर। ओके, सो इसके थ्रू हम इस वायरस को और इस डिसीज को और बेहतर और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दैट मीन्स ये ऑप्शन सी इज द part or you can say method of an exploratory research. Then option D, experiments. So yes, experiment is not the part or not the method of an exploratory research, because students remember exploratory research में हम कोई भी phenomena और you can say कोई भी problem को insights हम जानने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं डीपली। ओके, और ना कि उस प्रॉब्लम को टेस्ट करते, दैट मीन्स हियर, और ना कि उस प्रॉब्लम का हम उस प्रॉब्लम पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स हियर ऑप्शन डी इज द right answer. It is not the method or you can say part of an exploratory research. Okay, now next question. Indigo Airlines has experienced a continuing and unexplained decline in the number of tickets sold on its major routes from Bombay to Delhi. You have been asked to give a report on the problem and to outline alternative courses of action for the airline to take. How would you start? Okay, so students, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक इंडिगो एयरलाइंस है जो बॉम्बे टू दिल्ली का रूट फॉलो करती है। सो इस एयरलाइन ने अपने टिकट सेल्स में एक पर्टिकुलर पॉइंट और या फिर मंथ के बाद कंटिन्यूस डिक्लाइन देखा, मीन्स कंटिन्यूस डिक्रीज देखा प्रॉफिट में। सो इस एयरलाइंस के मैनेजर ने एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे या फिर इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करोगे। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर अगेन हम इस प्रॉब्लम को जानेंगे क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो यहाँ पर जैसे आपको पता है कि एक
कंपनी है जो इंडिगो एयरलाइंस है, उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इनका टिकट्स जो सेल हो रहे थे वो डिक्रीज हो गया है। ओके, प्रॉफिट में, प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है। सो इस प्रॉब्लम को हम कैसे जानेंगे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? सो आप इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आप उसका फर्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करते हो? ओके, सो यस स्टूडेंट्स, आप किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड करते हो तो आप फर्स्ट स्टेप आप उस प्रॉब्लम को जानेंगे, डीप में उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, सो किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए आप कौन सी रिसर्च अप्लाई करोगे? एक्सप्लोरेटरी। ओके, सो यहाँ पर टिकट सेल्स क्यों डिक्रीज हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट क्यों डिक्रीज हो गया? बिकॉज ऑफ, हो सकता है कि टिकट्स के फंड्स इंक्रीज हो गए होंगे। ओके, कुछ एयरलाइंस में कुछ जो यू कैन से सर्विस में कुछ कमी होगी। ओके, सो हम इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे थ्रू एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, सो प्लीज स्टूडेंट नोट दिस पॉइंट, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका फर्स्ट स्टेप होता है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, और किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फॉलो करनी पड़ती है। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो हियर ऑप्शन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं? बिकॉज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम किसी भी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, एज इट इज किसी भी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं। दैट मीन्स हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी अप्लाइड रिसर्च, अगेन इट इज इनकरेक्ट बिकॉज अप्लाइड रिसर्च में हम किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, लेकिन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, exploratory research. Okay, now moving on to the next question. The objective of dash is the development of hypothesis rather than their testing. Okay, so students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम किस रिसर्च में सिर्फ हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, ना कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ओके, सो हियर हाइपोथेसिस मीन्स रिसर्चर अपने रिसर्च में एट द बिगनिंग और एट द स्टार्टिंग कुछ स्टेटमेंट देते हैं। ओके, सो लेट्स सी एग्जांपल, जैसे एक वैक्सीन है, दिस वैक्सीन क्योर्स कोविड-19। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। सो रिसर्चर को पता नहीं कि एक्चुअल में वैक्सीन क्या कोविड डिसीज को क्योर कर रहा है। सो रिसर्चर क्या करेगा, इस स्टेटमेंट पर बाद में टेस्ट करेंगे। ओके, सो जैसे आपको पता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में स्टूडेंट्स, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम रिसर्च का एम ही होता है, रिसर्चर का एम ही होता है कि कोई प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाए, कोई प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर पाए, ना कि उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करते। बट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जब रिसर्चर कोई प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, तो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो जाने के बाद, प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझने के बाद रिसर्चर हो सकता है, और रिसर्चर क्या करते हैं, कोई स्टेटमेंट और कोई टेंटेटिव सॉल्यूशंस देते। ओके, जैसे दिस स्टेटमेंट। ओके, सो यस, इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रिसर्चर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, ना कि उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। दैट मीन्स ये ऑप्शन इज करेक्ट। देन ऑप्शन बी अप्लाइड रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च में, रिमेंबर स्टूडेंट्स, अप्लाइड रिसर्च में हम कोई सोल्यूशन का और कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम का। सो अप्लाइड रिसर्च में हम टेस्ट करते हैं, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ओके, दैट मीन्स हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ओके, then here option is the right answer, exploratory research. Next, the type of research conducted by marketers to gain an insight about a problem is, so students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, उन अगर वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको कुछ प्रॉब्लम है, सो उस प्रॉब्लम को और डीप में कैसा जानेंगे। ओके, तो एज यू नो स्टूडेंट्स, इन एक्सप्लोरेटरी स्टडी में, यस, इन एक्सप्लोरेटरी स्टडी में हम किसी भी प्रॉब्लम को जानते, अंडरस्टैंड करते। ओके, प्रॉब्लम को और अच्छे से अंडरस्टैंड करते, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव स्टडी। यस, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम किसी भी प्रॉब्लम को एज इट इज
डिस्क्राइब करते हैं। ओके, हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी में किसी प्रॉब्लम को और डीप में स्टडी नहीं करते, एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, दैट मीन्स हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, then here correct option is option A, exploratory study. Now moving on to the next question. One of the quickest and most economical ways to discover hypothesis is through. So students, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए कौन सा मेथड चीपेस्ट है और फास्टेस्ट है। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन ए, सैंपल सर्वे। ओके, सो सैंपल सर्वे में रिसर्चर क्या करते हैं, अलग अलग लोगों से अपना रिस्पॉन्स जानते हैं। दैट्स मीन इट इज टाइम टेकिंग way, okay, or time taking method. That's why here option A is incorrect. Okay, then option B, the use of panel. So use of panel means researcher अपनी research में 4 to 5 community और 4 to 5 experts को invite करते हैं। So invitation देने में again it is a time taking way or time taking method. That's why here option B is incorrect. Then option C, an experience survey. So experience, again the word, so students remember whenever survey word came, that means it is again time taking way or method. That's why here again option C is incorrect. Then option D, a literature search. Yes, literature search is the most cheapest and fastest way, बिकॉज लिटरेचर सर्च में रिसर्चर जो भी इंफॉर्मेशन आर्टिकल जर्नल्स में जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वही इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए रिसर्चर अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं और डिस्कवर करते हैं। दैट मीन्स हियर लिटरेचर सर्च जो है ये फास्टेस्ट वे है और चीपेस्ट है, बिकॉज यहाँ पर रिसर्चर खुद रिसर्च खुद डिस्कवर और खुद स्टडी करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज द चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू डिस्कवर हाइपोथेसिस। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following research is conducted as the first step in determining appropriate action? Okay, so students, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं तो उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप में हम कौन सी रिसर्च का यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन ए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स। ओके, एक वेरिएबल्स का दूसरे वेरिएबल्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में रिसर्चर पास्ट इवेंट्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, दैट मीन्स ये ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में हम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते, ना कि उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन सी इसलिए इनकरेक्ट होगा। देन ऑप्शन डी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यस, इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम जब भी कोई प्रॉब्लम पर एक्शन लेते, कोई भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक्शन लेते, तो उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is true about exploratory research? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि which option is correct about exploratory research. Okay, so here option A, it is unstructured. So yes, it is correct statement about exploratory research, because exploratory research में रिसर्चर कोई steps और कोई structure follow नहीं करते। जैसे exploratory research में रिसर्चर किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं और उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं through surveys, through interviews. That means here option is correct. Then option B, exploratory research helps researcher in the early stage of discovering the cause of a problem. Yes, it is also true about exploratory research. जैसे exploratory research किसी भी स्टडी के स्टार्टिंग में करी जाती है ताकि हम प्रॉब्लम को बेटर अंडरस्टैंड कर सके। ओके, जैसे किसी भी प्रॉब्लम को कौन सी चीज अफेक्ट कर रही है, क्या कॉज कर रही है। ओके, दैट मीन्स हियर ऑप्शन C is the right answer, because option A and B both are the true statements about exploratory research. Okay, next.
The purpose of this research is to gain background information, to define the terms, to clarify the problems, and to develop hypotheses. The above statement is related to which among the following type of research? So students, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमको स्टेटमेंट्स गिवन है, सो स्टेटमेंट्स किस रिसर्च से लिंक्ड और कनेक्टेड है. ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन ए एक्सप्लोरेटरी स्टडी. ओके, सो यस, इन एक्सप्लोरेटरी स्टडी में हम किसी भी फिनोमेना के बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 डिसीज और कोविड-19 वायरस. तो जब कोविड-19 डिसीज न्यू आई थी, जब रिसर्चर ने इस पर एक्सप्लोरेटरी स्टडी किया. मीन्स उसका इस डिसीज के अगेंस्ट, इस वायरस के बारे में बैकग्राउंड से इंफॉर्मेशन जाना, देन इस टर्म को डिफाइन किया. ओके, व्हाट एक्चुअली कोविड-19 वायरस इज, देन इस प्रॉब्लम को, इट इज द प्रॉब्लम, कोविड-19 एक प्रॉब्लम थी, सो इस प्रॉब्लम को क्लैरिफाई किया, इस प्रॉब्लम के बारे में जाना, इस प्रॉब्लम के को और डीप में अंडरस्टैंड किया. ओके, और एक्सप्लोर किया, एंड देन लास्ट में यहाँ पर रिसर्चर ने एक हाइपोथेसिस डेवलप किया. मीन्स ये पर्टिकुलर वैक्सीन जो है इस वायरस को क्योर कर सकती है. ओके, दिस इज द टेंटेटिव सॉल्यूशन. दैट मीन्स ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, टर्म्स को डिफाइन करते, प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करते, एंड देन लास्ट में रिसर्चर हाइपोथेसिस डेवलप करते. देन इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर एज इट इज जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसको डिस्क्राइब करते. दैट मीन्स ये ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में रिसर्चर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स. दैट मीन्स ये ऑप्शन सी अगेन इनकरेक्ट. So here correct option is option A, exploratory study. Okay, so students, I hope the concept of exploratory research is clear to everyone, and thank you for watching this video. See you tomorrow with another video.